क्या माहौल रहेगा जिस तरह से असदुद्दीन वैसी कुछ ही देर में आएंगे यहाँ पे, क्या लग रहा है कितने भीड़ भाड़ रहेगी? सहारनपुर की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भरपूर प्यार से नवाजेगी। नाम बदल लेना योगी जी और मोदी जी के नाम बदलो और शहर का विकास, किसी का लंदन रख दो, किसी का जापान, किसी का चीन रख दो, हो गया काम। मैं भी सोच रहा मेरा नाम भी योगी जी रख दे, मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊँ। एमआईएम के लौंडे लगाए ना, एमआईएम वाले इधर लगाइए आप। नहीं, हम क्यों लगाएंगे? हम समाजवादी का तो पानी भी पीना पसंद नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। समाजवादी पार्टी बरसरे इख्तिदार रही, मुसलमानों को क्या दिया गया? बहुत लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है। सिर्फ एक बालिश का फर्क है उस आदमी में और सुअर में जो ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट बताता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद सहारनपुर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी की सभा यहां पे होने वाली है। तमाम कार्यकर्ता के साथ पदाधिकारी भी यहां मौजूद है। सब लोग से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल रहेगा सहारनपुर में जिस तरह से दूसरी सभा होने वाली है। पहली सभा हो चुकी है, पहले आप ही सवाल करते सर, क्या माहौल है सहारनपुर का? जिस तरह से कहा जाता है कि सपा जो है मुस्लिम गढ़ है, ये सपा के वोटर्स हैं यहाँ पर ज़्यादा, तो आप लोगों का क्या है? समाजवादी पार्टी ने क्या यहाँ के वोटरों को खरीद लिया? और इस टाइम मौजूदा विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, समाजवादी के नहीं हैं। और आने वाले जो विधायक हैं वो एमआईएम के हैं। अच्छा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है। सिर्फ एक बालिश का फर्क है उस आदमी में और सुअर में जो ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट बताता है। अरे मतलब अब सुअर से तुलना उस आदमी का करिएगा? बिल्कुल करूंगा मैं। क्योंकि वो लोग देखते नहीं है मेहनत। हम इतनी रात को यहाँ पे खड़े हैं, कोहरे में खड़े हैं, अपने कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत के लिए में खड़े हैं, सुबह को जनसभा को कामयाब बनाने के लिए खड़े हैं। और वो लोग उठाया मुंह और बोल दिया, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी बात बहुत दूर तक जाती है जो हमारे दिल में यहाँ तकलीफ पहुँचाती है। तो क्या हम उन लोगों की तुलना उससे नहीं कर सकते? अच्छा, बहुत तकलीफ में है, क्या कहना चाहेंगे सर? जिला अध्यक्ष है आप, क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश के मुसलमान कितना भरोसा करेंगे ओवैसी साहब पे? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कितना भरोसा नहीं, मुसलमान के अलावा तमाम दलित और पिछड़ा और ओबीसी कितना भरोसा करता है। अब तो ये देखना है, पहले तो मुसलमानों के एक कर लीजिए, 22 तबके में बटे हुए सब। देखिए कोई 22 के तबके में नहीं बटा हुआ है। ये सन 2017 वाला चुनाव नहीं है। कल को 1 नंबर सीट इस उत्तर प्रदेश की है बेहट। और दूसरा चुनाव, दूसरी रैली 1.5 महीने के अंदर अंदर हो रही है। आप देख रहे हैं ना कुदरत का करिश्मा। शीतलहर चलती थी ना दिसंबर और जनवरी में, अब के शीतलहर न चल के ओवैसी लहर चल रही है। अच्छा। और इस नंबर 1 सीट से कल आगाज कर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे और पैगाम होगा पश्चिम में कि अब कोई भी ताकत नहीं है जो हमारी हिस्सेदारी से रोक ले हमें। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी अच्छी बात आप करते हैं, तमाम सभाओं में रहते हैं, लग रहा है कि ओवैसी साहब को सुनने आते हैं लोग कह रहा है बहुत अच्छी बातें करते हैं, हम सुनने आए हैं, बहुत लोग कहते हैं। आप क्या लग रहा है, आपको अनुमान क्या लग रहा है? 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है। और आपके चैनल के माध्यम से पैगाम देना चाहूँगा कि ये 2017 का इलेक्शन नहीं है। 2017 में भीड़ सुनने के लिए आया करती थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज हमारा नहीं बढ़ा। लेकिन अब की बार 2022 में इंशाअल्लाह ताला हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश की आवाम बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आपने देखा कि कोविड में क्या मामला रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक समुदाय की राजनीति की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है विकास की। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता बदलाव चाहती है। कोविड में हॉस्पिटल नहीं थे, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था। इंजेक्शन लग रहा है सर? नहीं, इंजेक्शन किस चीज़ का लग रहा है? कोविड के लग रहे हैं। कोविड के तमाम बोर्ड लगे हुए, देख नहीं रहे? देखिए ऐसा है, ये सब चुनावी जुमले हैं जो आज भाजपा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता यूपी की बदलाव चाहती है। अब दूसरा विकल्प हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम लोग पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि समाजवादी के साथ मुस्लिम जाते हैं, कांग्रेस समाजवादी थी तो ये इधर एमआईएम के साथ कैसे आ गए आप? देखिए, इंशाल्लाह हमारी पहले कोई पार्टी नहीं थी,
इसलिए हम दाएं बाएं सब समाजवादी मूल्यों की पार्टी कही जाती है, कैसे नहीं पार्टी नहीं नहीं रहती है? नहीं, वो तो धोखे देने वाली बात है। हाँ? अब जो पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में जो इंशाल्लाह चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आने वाले वक्त में देखना इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हम जो है तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बोलिए। वैक्सीन के बारे में आप बता रहे हैं कि इतनी वैक्सीन लगाई जा रही है। 24,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन पूरे देश के लिए आई, लेकिन 77 रुपए से डीजल 100 के पार करने के बाद 40 दिन में कितना पैसे कमाए पता है आपको? 76,000 करोड़ रुपए जनता से वसूल कर लिए, यानी 8 वैक्सीन के पैसे एक व्यक्ति से सरकार लिए। कैसे चलेगी? सरकार के खजाने में कमी आ गई तो जनता ही चलेगी ना पैसे। तो इसका मतलब यह है कि जनता को लूट लो। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनकी है सिर्फ कोरी बकवास। इनका कोई विकास नहीं है, सिर्फ सर्वनाश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे देश का। सर माहौल क्या है? सरकार के खजाने में कमी कहाँ है? अभी आपने देखा है, सुना होगा मीडिया पे, आपके द्वारा भी चलाया गया है कि एक व्यापारी का यहाँ 170 करोड़ रुपया निकला है। कहाँ है ये कमी? जो खजाना तो उन्होंने भर रखा है पहले से ही। अच्छा। पहले भी बीजेपी वालों को आपने देखा होगा, बीजेपी वालों के यहाँ कितनों के यहाँ पर जो है कई करोड़ रुपए मिले हैं रेट पर। तो ये तो बताइए खजाने में कमी कहाँ है? इन्होंने भरवा दिया खजाना। गरीबों का खून चूस करके, गरीबों से पेट्रोल महंगे करके, माचिसों पे पैसे बढ़ा दिए, सिगरेटों पे फ्री पैसे। राशन तो मिल रहा है ना सर? फ्री राशन हाँ। अभी देखा है, एक बंदा लेकर के आया था राशन, उसमें से कीड़े निकले थे उसके। वो चने अभी जो मोदी जी ने दिए है ना, उसमें से कीड़े निकले हैं और सारे बीजे हुए चने हैं, कौन खाएगा? सर आपको मिलेगी नहीं फ्री राशन मिले? भाई देखिए, 15 लाख से कहानी शुरू की थी और 1 किलो चने पर 1 किलो तेल पर लाकर खड़ी कर दी है। तो जो 15 लाख के चक्कर में 1 किलो चना और 1 किलो 5 किलो चावल और वो ले रहे हैं ना गेहूँ, तो वो याद रखे बहुत जल्दी उनके हाथ में कटोरा आने वाला है, बहुत जल्दी कटोरा आने वाला है। तो भाई देखो, ना तो मैं 15 लाख के चक्कर में था और ना मैं लेता हूँ राशन। मुझे चाहिए युवाओं के लिए रोजगार, मुझे चाहता है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मुझे चाहता है किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम, मुझे चाहता है अति दलित अति पिछड़ों का उनका हक, और वो अगर कोई दिलवा सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब दिला सकते हैं। बाकी योगी जी तो बैनर लगाए हैं, किसानों का हक, मुसलमानों का हक, सब दलितों का हक सब हम दिलवाएंगे। फिर वैसी साहब वो कहाँ खड़े कर रहे हैं आप? हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जो डॉक्टर होता है वो इंजीनियर को ये बताता है कि मकान ऐसा बनना चाहिए। अच्छा। और जो इंजीनियर होता है वो कहता मरीज को कि शुगर में दवाई ये खानी चाहिए। योगी जी मठ में रहने वाले, उन्हें इस बात का क्या पता किसान की खेती में क्या लागत लगती, कैसे लगती है और कैसे नहीं लगती। संत को मतलब टारगेट करना जरूरी है? टारगेट नहीं, देखिए मैं टारगेट नहीं कर रहा भाई। मुझे आप बता दीजिए, आप मीडिया के बंधु हैं, अगर हम आपसे कहते हैं गन्ना छोड़ लीजिए, मैं किसान हूं तो गन्ना छोड़ लेंगे आप तो पहले देखेंगे तमाशा खड़ा होगा, कैसे कटेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जबान से कह सकते हैं कि मैं 1 ट्राली छोड़ दूंगा, 2 ट्राली छोड़ दूंगा, गलत तो नहीं मेरी बात। और जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब पता चलेगा मैं भी कह सकूं, वो तो 1.5 गुना ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी सरकार आ गई 2 गुना कर देंगे। कहना किसी भी चीज़ का बहुत आसान, करना बहुत मुश्किल। इस देश का दुर्भाग्य, किसान को, मुसलमान को, अति दलित और पिछड़े का बेवकूफ़ बनाकर सियासत में लोगों ने सियासत में हिस्सेदारी कर कर अपने घरों को भरा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, उस ईश्वर उस अल्लाह का करम और एहसान है कि वो जो कन्नौज में व्यापारी पकड़ा गया वो मुसलमान नहीं था। अगर मुसलमान होता तो ये उसे आतंकवादी घोषित कर देते, पाकिस्तानी पैसा उसको कह देते कि पाकिस्तान का एजेंट। हिंदू मुसलमान क्या लगा रहा है? मतलब धर्म संसद हो रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान की बातें हो रही है, तो मतलब आप लोग भी वही कर रहे हैं ना? हाँ, हम भी वही कर रहे हैं। सुनो, जो बात धर्म संसद हरिद्वार में कही गई, अगर उसे नजाकत अली, हकीम अब्दुल सलाम या कोई और कह देता ना, तो पुलिस उसके घर पे बुलडोजर चला देती। और वो महाराज जी ने कहा है तो ऐसा पकड़ कर ले रहे हैं जैसे ससुराल के उस पर जाता ना, सलाम भी बजाता है दूल्हा, ऐसा पकड़ कर पुलिस ला रही है। चाहेंगे बताइए, कह रहे हैं कि दूल्हा को पकड़ के ले जाया जा रहा था। बिल्कुल हकीकत बात है, जनाब नज़ाकत साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये देश का दुर्भाग्य है। देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब के संविधान को तार-तार करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आखिर हमारा देश किस ओर जा रहा है? धर्म संसद करके आप एक समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको मारने काटने की बात कर रहे हैं। गिरफ्तारी हो गई ना? गिरफ्तारी कैसे हुई है कि जिस तरीके से एक दूल्हे को पकड़ के सलामी के लिए ले जाते, इस तरीके से गिरफ्तारी होती है? क्या चाहते, मारते पीटते ले जाएं? भाई ऐसा है, मारने पीटने की बात नहीं हो रही, आप आराम से उसको ले जा रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई और होता उसके साथ क्या करते? कोई मोमडन होता उसके साथ, राशिद होते, आप ही होते, आपके साथ क्या करते? आपको पता है क्या करते हैं लोग? क्या करते? मैं बताता हूँ ना, मार के ले जाते, आपको घसीट के ले जाते, आपको टॉर्चर भी करते हो, तो उठा के आराम से ले गए।
तो मतलब सबका जो है लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का ठेका वैसी साहब ले लिए हैं क्या? ठेका नहीं हाँ। ठेके की बात मत करिए। हाँ। मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुका है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। समाजवादी पार्टी बरसरे इख्तिदार रही, मुसलमानों को क्या दिया गया? अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, मुसलमानों से वादा किया 18% आरक्षण देंगे, बेकसूर मुसलमानों की रिहाई होगी, उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा, उर्दू मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। क्या दिया? अफ्तार तो किए ना। अरे अफ्तार से मुसलमानों का भला हो रहा है, अफ्तार से और मुशायरों से मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। जो मुसलमानों से वादे और इरादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। अब कह रहे हमारी सरकार आ गई, रिक्शा देंगे। क्या मुसलमानों का ये रिक्शा से भला होने वाला है? मुसलमानों को रोजगार दीजिए। मुसलमान तालीमी पसमानदगी में जिंदगी गुजार रहा है, उसको शिक्षा दीजिए, उसको रोजगार दीजिए। क्या दिया अखिलेश यादव ने? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। युवा है, एक बात बताइए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो इत्र का व्यापारी पकड़ा गया है वो उन लौंडों के लिए इत्र बना रहा था, उन लौंडों के लिए इत्र बना रहा था जो समाजवादी के लिए काम कर रहा था, समाजवादी के लिए इत्र बना रहा था। सोशल मीडिया पे फोटो जारी हो रहे हैं इत्र की शीशियों के, समाजवादी इत्र, यानी वो इत्र हम जैसे लौंडों के लिए और कौमो मिल्लत के लड़कों के लिए इत्र लगाओ और हमारी सभा में आओ। MIM के लौंडे लगाए ना, MIM वाले इत्र लगाइए आप। नहीं, हम क्यों लगाएंगे? हम समाजवादी का तो पानी भी पीना पसंद नहीं करेंगे। इत्र लगाइए MIM का इत्र। MIM का इत्र, हमारे पास पैसे, हम अपना इत्र खरीद के लगा रहे हैं ना। हमें समाजवादी का इत्र नहीं लगाना। और वो जो व्यापारी पकड़ा गया है वो उनके लिए काम कर रहा था, यानी कितना मोटा पैसे का गबन करते हैं ये लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या जिस तरह से ये कह रहे थे रिक्शा मिल रहा है, तो मोदी जी कह रहे पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो उससे अच्छा रिक्शा चलाइए। क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत जो, एक बात बताइए, क्या मुस्लिम समाज ही के लिए रिक्शा बनी है या दलित समाज के लिए? रोजगार है, वो भी तो रोजगार ही है ना। क्यों यादवों क्यों नहीं बांटते रिक्शा? यादवों के लिए क्यों नहीं कहते कि हम भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यादवों को रिक्शा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम जो है जाटों को रिक्शा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो क्या हम जो है दलितों को रिक्शा? रिक्शा चलाने में क्या बुराई है? अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को रिक्शा में बिठाएगी और बताएगी कि आप रिक्शा देने का काम मत करिए, आप नौकरी देने का काम करते तो आज आपको रिक्शा में नहीं बैठना पड़ता। जैसे ही सरकार आती है समाजवादी की, सारे यादव इंस्पेक्टर बन जाते हैं, सारे तहसीलदार यादव होते हैं। जब हम थाने के अंदर जाते हैं, SHO जितेंद्र त्यागी यादव, अरे साहब मुसलमान कहाँ है? उन्होंने कहा था 18% आरक्षण देंगे, क्या दिया? 18% आरक्षण नहीं दिया, कुकर दिया। 20,000 रुपये दिए कन्या विद्या धन के नाम पे, और कोई मुस्लिम कन्याओं को ही नहीं दिए, सब समाज को दिए, ब्राह्मण को भी दिए, शत्रुओं को भी दिए, गुप्ता को भी दिए, शर्मा को भी दिए, दलितों को भी दिए, सबको पैसे दिए, कोई मुस्लिमों को नहीं दिए। अच्छा, नजाकत जी किस तरह से सोच रहे हैं? जिस तरह प्रधानमंत्री कहते पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो समाजवादी रिक्शा दे रही, तो क्या दिक्कत है सर? देखिए, ये प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, पर जो बात है मैं कहना चाहूँगा, अगर पकौड़ा तलना ही रोजगार है तो ये सारे कारोबार बंद कर दे, पकौड़ा तलने पे लगा दे, इससे बड़ा तो कोई कारोबार। अखिलेश रिक्शा दे रहे, चलाइए। तो अखिलेश जी रिक्शा दे दे, बस चलाते फिरे। जब सारे रिक्शा चलाएंगे तो देश का विकास हो जाएगा। ये तो वही काम कर रहे हैं, जैसे नाम बदल रहे हैं ना योगी जी और मोदी जी के, नाम बदलो और शहर का विकास, किसी का लंदन रख दो, किसी का जापान, किसी का चीन रख दो, हो गया काम। मैं भी सोच रहा मेरा नाम भी योगी जी रख दे, मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। योगी बनना चाह रहे हैं? नहीं, योगी नहीं, मुख्यमंत्री। अच्छा, नाम बदलने से अगर विकास होता। किधर है? किसको? इशारा तो मेरा सही जगह है, जहाँ जा रहा है इशारा सब समझ रहे हैं। नाम बदलने से मेरा मतलब ये है, अगर नाम बदलने से विकास होता है तो मैं भी अपना नजाकत अली से योगी आदित्यनाथ रखूंगा, मेरा भी विकास हो जाएगा। अच्छा, चलिए। अब की बार 2022 में इंशाल्लाह मुलायम सिंह यादव रिक्शा में बैठे होंगे और अखिलेश यादव रिक्शा चलाते हुए होंगे, मुसलमान नहीं चलाएगा रिक्शा। अच्छा, ठीक है, आखिरी सवाल है सर, क्या माहौल रहेगा जिस तरह से असदुद्दीन वैसी कुछ ही देर में आएंगे यहाँ पे? क्या लग रहा है, कितने भीड़ भाड़ रहेगी? सहारनपुर की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भरपूर प्यार से नवाजेगी। जिस तरीके से 1.5 महीने पहले सहारनपुर में एक विशाल जनसभा हुई जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने बैरिस्टर अवैसी साहब के ख्यालात को सुना, इस बार उम्मीद है इंशाल्लाह 19 से ज़्यादा बेहट विधानसभा पे इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर ओवैसी साहब को सुनने के लिए हज़ारों का हुजूम आएगा। और वो लोग आएंगे जो दिल से सुनने के लिए आएंगे, जिनको ना पौवा दिया जाएगा, जिनको ना पैसा दिया जाएगा और जिनको ना खाने की दावत दी जाएगी, बल्कि वो ओवैसी साहब की मोहब्बत में इंशाअल्लाह सुनने के लिए पहुँचेंगे। युवा है, क्या सोच रहे हैं? युवाओं का क्या रुझान है? मैं अखिलेश यादव से कहना चाहूँगा कि शुरू करो तैयारी, बैग और बस्ता। हम सहारनपुर से आपको रिक्शा पर बिठाकर विदा करेंगे और अपने MLA को सहारनपुर देहात
बहुमत से जिताकर भाई मरगूब को लखनऊ की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, रिक्शा तैयार रखे हैं आप लोग क्या? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, हाथी गया झाड़े में, साइकिल गई कबाड़े में, और कवल गया पिछले बार, अब की बार सिर्फ ओवैसी साहब है अखाड़े में। चलिए, तो ये तमाम लोग हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए थे। सबका कहना है इन वैसे आएंगे तो यहाँ सभा देखने लायक होगी, और सबका कहना है जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है हाथी जाएगी जाड़े में, साइकिल जाएगी कबाड़े में, लेकिन कितना सही हो पाएगा इनका कहना ये तो चुनाव में पता चलेगा। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वोट कटवा है, बी टीम है। राजभर यहाँ तक कह दिए कि ये जो है भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। तमाम मुद्दे हैं, उनके सवाल भी है, जवाब भी मिल रहे हैं। अब देखना होगा, जनता फैसला करेगी कि चुनाव में किसको सपोर्ट और वोट कर रही है, ये तो समय बताएगा। सहारनपुर से i24 के लिए मैं राशिद कमाल।